हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सेंसस 2011 कंप्लीट करने वाले हैं, जनगणना 2011, जो कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में 5 ईयर प्लान पढ़ा था, वैसे ही ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से क्वेश्चंस हमेशा बनाए जाते हैं। तो इसमें हम सब कुछ कवर कर लेंगे। और ये इसके नोट्स तो मैं हिंदी में भी डाल दूंगा, लेकिन जो ये मैं यहाँ बता रहा हूँ वो इंग्लिश में ही है। बाकी हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब सब जानते हो और ओवरव्यू का मतलब सब जानते हो, पॉपुलेशन का मतलब सब जानते हो, हाईएस्ट लोएस्ट पॉपुलेशन रीजन सब जानते हो, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है। डिकेडल दशकीय वृद्धि दर होती है। रिलीजन बेस्ड रिलीजन मतलब आप सब जानते हो रिलीजन क्या होता है। रूरल ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन शहरी क्षेत्र, ये सब बेसिक टर्म्स है, जो इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, अदर्स, ये सब क्या है ये सब आप जानते हो। तो हिंदी इंग्लिश जैसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। और बल्कि बाकी हिंदी के नोट्स भी टेलीग्राम में डाल दूंगा और इंग्लिश के हैं। तो ठीक है, फटाफट हम इसको ख़त्म करते हैं। तो इस पहले इसका ओवरव्यू देखते हैं कि जो 15 नेशनल संघ, ये जो हमारी 2011 वाली जनगणना थी, वो 15वीं नेशनल सेंसस थी और 7वीं थी आज़ादी के बाद से। क्योंकि फर्स्ट जो आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। आज़ादी के बाद से 7वीं है और वैसे 15वीं है। ठीक है, इसमें मोटो क्या था हमारा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये हमारा मोटो था 2011 की जनगणना का। तो ये कंडक्ट किसने की, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इन्होंने कंडक्ट की थी, जो किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और रिलीज बाय यूनियन होम सेक्रेटरी श्री जी के पिल्लई एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया श्री सी चंद्रमौली। और इसमें 35 स्टेट्स यूटीज, मतलब 28+7 उस टाइम, या फिर 28+7 और 640 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया था। मतलब आपको मोटा मोटा याद रखना है 35। तो स्टेट इंक्लूडिंग यूटीज़, और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 640 डिस्ट्रिक्ट थी। अब जो नेक्स्ट सेंसस है हमारी, वो 2027 में होने वाली, जो 2 फेजेस में होगी, और उसमें कॉस्ट एन्यूमरेशन भी होगा। रेफरेंस डेट इसकी 1 मार्च 2027 दे रखी है। अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखते हैं सेंसस की। तो सबसे पहले 1830 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी, जो इंडिया, एक इंडियन सिटी थी, वो कौन सी थी, ढाका। और ये हेनरी वॉल्टर ने करवाई थी। और 1872 में फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुई थी, जो जनगणना पहली हुई थी 1872 में, वो लॉर्ड मेयो के टाइम में हुई थी। और 1881 में फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था, ये लॉर्ड रिपन के टाइम में हुई थी। ये फिर भी थोड़ा ठीक आदमी था, लेकिन लॉर्ड फिर भी लगाएंगे। एक रिपन था और एक लिटन था, ये ठीक था। फिर भी ऐसा तो कहेंगे नहीं कि हमारे भले के लिए आए थे सब, लेकिन ठीक था। लेकिन सच में बहुत बेकार, इनमें देखा जाए, इन रूल ब्रिटिश एरा में, तो लिटन मुझे सबसे बेकार लगता है पर्सनली पर्सनली मेरी दुश्मनी थी उससे। 1948 में जो सेंसस एक्ट आया, और 1951 में फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। 1951 में हमारी पहली जो जनगणना हुई, उसके बाद से ये कौन सी, 7वीं है 2011 की। और अब जो होने वाली है वो 8वीं है। अब इसमें देखो पॉपुलेशन, जो ऊपर ऊपर का पॉपुलेशन क्या थी, वो तो टोटल पॉपुलेशन 1.21 मिलियन बिलियन थी। इसको आपको ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, 1.21 बिलियन थी, जो कि पूरे विश्व का 17.5% है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड की, 7 बिलियन 2011 के हिसाब से, जिसमें मेल थे 60, ये याद जरूर कर लेना बस। एक तो ये और ये 62.37 करोड़, जो कि मेल पॉपुलेशन थी 51.54%। और 58.74 करोड़, ये कितना परसेंटेज हो गया, 48.46%। ठीक है, 51, 54, 48, 46 परसेंटेज में। और जो दशकीय डिकेडल ग्रोथ रेट थी वो 17.64 थी, 17.64%, जिसमें हाईएस्ट तो हमारी 1961 से 71 के बीच रही थी। मतलब टोटल एक 10 साल में जो बढ़ी 24.08% बढ़ गई। और लोवेस्ट रही थी 1911 से 21, 0.31 -0.31%, जिसमें ये हम उसमें गए थे नेगेटिव में। हमारी जो डिकेडल ग्रोथ थी वो नेगेटिव में रही थी। और एनुअल ग्रोथ 1.64% रही है। अब देखो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स रहते हैं, जिसमें हम स्टेट देखेंगे और यूटीज़ देखेंगे और डिस्ट्रिक्ट देखेंगे।
ठीक है। तो स्टेट में देखो, उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट पॉल्यूटेड है जो कि 16% है पूरी जनसंख्या का, जो 199.8 मिलियन मतलब लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या लेके बैठा है। महाराष्ट्र 11.24 करोड़ और बिहार है 10.41 करोड़। उसके बाद जब सबसे ज़्यादा लोवेस्ट आ जाते हैं, जिसमें सबसे कम किसकी है, सिक्किम की है। 6.10 लाख लोग हैं वहाँ टोटल, 2011 की बात कर रहे हैं हम, अभी की नहीं। मिजोरम में 10.9 लाख, अरुणाचल प्रदेश में 13.8 लाख। ठीक है। यूटीज़ में सबसे ज़्यादा दिल्ली में 1.67 करोड़ और लोएस्ट है लक्षद्वीप में 64 मतलब 64,473 लोग हैं लक्षद्वीप में। फिर बात कर रहा हूँ 2011 की बात कर रहा है, अभी किसी ने और ये से मत देखना। और डिस्ट्रिक्ट्स में थाने में सबसे ज़्यादा, थाने महाराष्ट्र में, जहाँ पे 1,10,60,1,60,148। और लोएस्ट है दिबांग वैली जो अरुणाचल प्रदेश में 8,004 लोग। हाईएस्ट लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ, 10वीं की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ, देखिए स्टेट्स में बात करें तो मेघालय में सबसे ज़्यादा हुई 27.8%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 26.3%, और लोएस्ट की बात करें तो नागालैंड में नेगेटिव में रही, माइनस में रही 0.47%, और उसके बाद केरला में सबसे कम डिकेडल ग्रोथ रेट हो रही 4.91%। यूटीज़ की बात करें तो दादर नागर हवेली, हवेली में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई जो कि 55.5% मतलब आधे से भी ज़्यादा, पहले 100 लोग थे तो अब 150 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। ठीक है। इतनी भयंकर हवेली में क्या हुआ कि भाई डिकेडल ग्रोथ रेट इतनी तेज बढ़ गई। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे देखो लिटरेसी बहुत सबसे कम यही है सी यूटी में, दादर नागर हवेली में, तो उसका इफेक्ट भी हो सकता है। और लोएस्ट दमन एंड दीव में, उसी के बगल में ही है भाई, 3.76% यहाँ पे डिकेडल ग्रोथ रही। आई गेस ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है यार यूटी में। कोई नहीं, मैं चेक करता हूँ, लेकिन आप भी चेक कर लेने के बाद लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इन विच यूटी, ये देख लेना एक बार, एक सेकंड तो मैं देख लेता हूँ, डाउट है मुझे इस पर थोड़ा। लोएस्ट विच यूटी, देखो हाँ, ये लक्षद्वीप है, इसको आप काटो, यहाँ पे लिखो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और ये रही थी 6.23%। ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया था, इसमें लक्षद्वीप आएगा 6.23%, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। अब रिलीजन बेस्ड पॉपुलेशन देखते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा हिंदूज़ की रही 966.3 मिलियन, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 79.8% है। उसके बाद मुस्लिम 172.2 मिलियन, जो कि इतना परसेंट है 14.2%। और क्रिश्चियन आते हैं उसके बाद 27.8 मिलियन, जो कि 2.3% है। उसके बाद सिख 20.8 मिलियन, जो 1.7% है। उसके बाद बुद्धिस्ट 8.4 मिलियन है, 0.7%। जैन आते हैं 0.5 मिलियन, जो कि सबसे कम है यहाँ पे 0.37%। और जो दूसरे अदर रिलीजन है 0.9% है। अब डिकेडल ग्रेथ रेट मुस्लिम की सबसे ज़्यादा रही है जो 24.6% रही है, और लोएस्ट रही है जैन की 5.4%। क्योंकि इन लोगों की जो एजुकेशन है, जो इनका एजुकेशन लेवल है बहुत तगड़ा है। और जैन लोगों की बात ही अलग है भाई, सही बता रहा हूँ। इनके मॉरल्स, इनकी वैल्यूज़ सब बहुत ही शानदार होते हैं। आई पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इनके जो मॉरल्स होते हैं इनकी, मतलब इतने हो भाई भाई के कभी चींटी भी गलती से नहीं मारते लोग, इतने बढ़िया लग। बाकी एक्सेप्शन सब जगह रहते हैं, लेकिन मोस्टली ये लोग ऐसे ही है, बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं और बहुत ही हम्बल पर्सन होते हैं भाई। जितने मैं, हो सकता है मैं गलत लोगों से मिला हूँ, लेकिन पर्सनली मैं जितने लोगों से मिला हूँ मुझे ऐसे ही मिले हैं सारे। तो ये सब एजुकेशन की वजह से है। अब देखो रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो अर्बन में 60, जो रूरल है वो जो ग्रामीण क्षेत्र उसमें 68.8% है। 2011 की बात कर रहे हैं, ये अब एक्सपोनेंशियली घट जाएगा, देखना जब हमारी नेक्स्ट सेंसस होगी उसमें। अब अर्बन में बात करें तो 31.2% है, जो अर्बन पॉपुलेशन है ना 3.4% बढ़ गई थी 2001 से। जो 2001 में कितनी थी अर्बन पॉपुलेशन, 27.8%, और यहाँ पे इतनी हो गई थी 2011 में।
और जो रूरल पॉपुलेशन है रूरल स्टेट्स में हाईएस्ट रही है यूपी में जो कि 15.5 करोड़, लोएस्ट रही है सिक्किम में जो कि 4.5 लाख है। सिक्किम में सब ज़्यादातर लोग शहर में ही रहते हैं। देखो 4.5 लाख सिक्किम में लोएस्ट रही थी। यूटी में बात करें हाईएस्ट दिल्ली में रही थी, लोएस्ट रही थी लक्षद्वीप में। और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें, एक मुझे एक डाउट और था यार, एक सेकंड रुको वो अभी क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक सिटी वाला आपने देखा था, यूनियन टेरिटरी था ना वो तो। जहाँ पे हमने देखा था दिल्ली। एक सेकंड भाई देखो, हाईएस्ट लोएस्ट, अच्छा यूटी की बात कर रहे थे हम। ठीक है ठीक है ठीक है, यूटी तो हाँ दिल्ली। अगर किसी सिटी की बात करें तो वहाँ पे थाने था। डिस्ट्रिक्ट की बात करें थाने था। ठीक है। और ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था यार ये दिल्ली कैसे आ गया था, मुंबई होना चाहिए, अरे वो हम यूटी की बात कर रहे थे। ठीक है, रूरल हो गया। रूरल पॉपुलेशन देखिए, अर्बन पॉपुलेशन हमने देखी कि हाईएस्ट महाराष्ट्र में 5 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, शहरी जनसंख्या की। और लोएस्ट रहे सिक्किम में ही लोएस्ट रही है। और यहाँ पे जो रूरल पॉपुलेशन है वो हाईएस्ट भी सिक्किम, लोएस्ट यहाँ पे भी सिक्किम में रही है। और क्योंकि इनकी जनसंख्या ही बहुत कम है इसलिए ये इसका लोएस्ट, सब दोनों में ये लोएस्ट रहा है। यूटी में हाईएस्ट रहा है दिल्ली में अर्बन पॉपुलेशन। और लोएस्ट कौन सा है, लक्षद्वीप में रहा है, क्योंकि वो क्या कहते हैं टापू जैसे वहाँ तो एक उनको शहर की जनसंख्या, शहर की गणना में नहीं किया जा सकता था उस टाइम 2000 के। फिलहाल के लिए तो बहुत ही तगड़ा डेवलपमेंट हो गया वहाँ। हाईएस्ट परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में। और हाईएस्ट परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन गोवा। ये देखो ये था नंबर के टर्म में, और परसेंटेज के टर्म में तो हिमाचल है रूरल में, और अर्बन में गोवा है। ठीक है, जो जैसे कि 100 लोग हैं तो अगर हम 90 लोग काउंट करें तो ये हो गया। लेकिन ऐसे 500 लोग हैं, अब 90 काउंट 9 काउंट करें तो ये 9% थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे परसेंटेज की टर्म में बात करते हैं तो हिमाचल में रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और यूटी की बात करें, वो अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है बिहार में जो कि 1106 है। वेस्ट बंगाल में 1028 है। उसके बाद केरला में 860 है। लोएस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में 52 है, और सिक्किम में 86 है। यूटी की बात करें तो भाई दिल्ली में है तो बिहार का लगभग 10 गुना है, 11,297। चंडीगढ़ में 9,528। लोएस्ट बात करें तो अंडमान निकोबार में 46 है, यूटी की बात कर रहे हैं। और दादर नागर हवेली में 52 है। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली है उसमें 36,161 है सबसे ज़्यादा। और लोएस्ट की बात करें दिबांग वैली, जहाँ पे एक से भी कम लोग रहता है पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में। सेक्स रेशो की बात करें फीमेल सेक्स पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक उसके बाद हमारा जो आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड सेक्स रेशो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से सवाल काफ़ी बार पूछे गए। तो फीमेल्स पर 1000 मेल्स को कहते हैं सेक्स रेशो। तो ओवरऑल 943 रहा था हमारा, और 2001 में 933 रहा था, तो 10 बढ़ गया था। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। स्टेट्स में हाईएस्ट रहा है केरला का, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जिसको बोलते हैं 1084 सर। तमिलनाडु में रहा है 996, आंध्र प्रदेश में रहा है 993। और लोएस्ट रहा है हरियाणा में जो 879 रहा है, और जम्मू कश्मीर में 889 रहा है। सिक्किम में 879 और इससे एक ज़्यादा बढ़ा के 889 80-90 रहा है सिक्किम में। यूटीज़ की बात करें तो पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा सक्सेस रहा है वो 1037। लक्षद्वीप में 946 रहा है। और लोएस्ट दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली में रहा है 618 और 774। ठीक है।
और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो माहे में सबसे ज़्यादा रहा है 1184 और लोएस्ट रहा है दमन में 534 में। चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशो में 0 से 6 ईयर्स के आ जाते हैं, तो ओवरऑल 919 रहा है। कि वही चीज़ है कि पर 1000 मेल पे कितनी फ़ीमेल है, लेकिन अभी यहाँ पे उस एज को काउंट करेंगे जो 0 से 6 ईयर्स के बीच है। तो ओवरऑल के रहा है 919, 2001 में 927 था, ये कम हो गया था। यहाँ पे स्टेट्स में मिजोरम में सबसे ज़्यादा रहा है 970 और लोएस्ट रहा है हरियाणा में 834। और सेक्स रेशो हरियाणा में ही वहाँ पे भी कम था, और चाइल्ड सेक्स रेशो भी हरियाणा में सबसे कम रहा है। यूटी की बात करें तो हाईएस्ट है अंडमान एंड निकोबार में जो 968 रहा है, और लोएस्ट रहा है दिल्ली में 871। यूटी की बात करते हैं स्टेट्स विद इम्प्रूव्ड चाइल्ड सेक्स रेशो, वो रहा है पंजाब में 48 पॉइंट बढ़ गया था, चंडीगढ़ में 22 पॉइंट बढ़ गया था। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हाईएस्ट लाहौल स्पीति जो हमारे हिमाचल प्रदेश में उसमें रहा था, और लोएस्ट है झज्जर हरियाणा में चाइल्ड सेक्स रेशो, जो कि कम हो गया था हमारे यहाँ पे। लोएस्ट सबसे जो इम्प्रूव हुआ था वो लोएस्ट झज्जर में हुआ था। अब लिटरेसी रेट की बात करते हैं, ओवरऑल 74.04% रहा है, जो कि 9.2% बढ़ गया था 2001 से। 2001 में कितना था, 64.83%। और जो मेल जो लिटरेसी बढ़ी वो 82.14% रही, और जो फीमेल है वो 65.46% रही है। स्टेट में बात करें तो हाईएस्ट केरला में 94% है, और मिजोरम में 91.58% है। उसके बाद लोएस्ट बिहार में रही 61.8%, और अरुणाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन में लोएस्ट में रहता है, उसमें 65.38%। ये शायद उल्टे हो गए भाई, एक सेकंड रुको यार, टाइप गलत कैसे हो गया। अरुणाचल प्रदेश, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोएस्ट रहा है बिहार और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जिसमें इतनी लिटरेसी रेट रहा है। सही तो है हाँ यार, लोएस्ट रहेगा तो पहले छोटा ही नंबर आएगा ना, बड़ा बाद में आएगा। मैं भी ना यार, ठीक है, कोई बात नहीं। यूटीज़ में देखो हाईएस्ट है लक्षद्वीप में जो 91.85% है, और लोएस्ट है दादर नागर हवेली, क्योंकि मैंने वहाँ बताया था हमने, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डिकेडल ग्रोथ रेट भी यहीं थी दादर नागर हवेली में। तो यहाँ क्योंकि यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे कम है दादर नागर हवेली की जो यूटीज़ में है, 76.24%। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शेर छिप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार इससे एग्जाम्स में पूछा है इसको, जो मिजोरम का है 98.23%, सबसे ज़्यादा। लोएस्ट की बात करें तो अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश में, इसकी लिटरेसी रेट रही है 37.22%। अब देखो शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन 201.4 मिलियन रही है, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 16.1% रहा है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रही है एससीज़ की, जो कि 41.28 मिलियन है। लोएस्ट पॉपुलेशन एससीज़ की रही है मिजोरम में है। हाईएस्ट प्रोपोर्शन रहा है पंजाब में 31.9% पर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है, और लोएस्ट प्रोपोर्शन रहा है मिजोरम में 0.1%। ऐसे ही एसटीज़ की बात करते हैं, जो पॉपुलेशन है वो उनकी टोटल रही है 104.3 मिलियन, जो कि 8.6% है। लोएस्ट पॉपुलेशन रही है लार्जेस्ट पॉपुलेशन एसटीज़ की रही है मध्य प्रदेश में, जो कि 15.23 मिलियन है रही है। और लोएस्ट हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में रही है, यहाँ पे जीरो है। इनमें एसटीज़ की पॉपुलेशन नहीं है। बाहर के लोग आए उनकी बात अलग है, लेकिन वहाँ के जो निवासी है वहाँ एसटीज़ की पॉपुलेशन जीरो है। हाईएस्ट प्रोपोर्शन देखते हैं तो लक्षद्वीप 94.8% रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और मिजोरम में 94.4% एसटीज़ है। लोएस्ट प्रोपोर्शन रहा है परसेंटेज में 0.04% गोवा में, ठीक है। तो ये 2011 की कंप्लीट सेंसस जितना जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया है। आप मेक श्योर आप इसको बार बार रिवाइज करें। और इसके एमसीक्यूज़ है जो यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन किस में रही है, महाराष्ट्र में रही है, क्योंकि जैसे कुछ चीज़ें हैं जो शायद हमने ऊपर नहीं की, लेकिन हम उसको कवर कर दिया है एमसीक्यूज़ में। तो मेक श्योर आप एमसीक्यूज़ भी साथ में प्रैक्टिस करें।
और जैसे कुछ नई चीज़ मिलती है तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड करें। जैसे कि अब सेंसेस बहुत बड़ा हो सकता है तो सारी चीज़ें एक साथ लिखता तो वो वैसे ही आपको बोरियत सी फील होने लगती है, इसलिए कुछ चीज़ें छोड़ दिए तो आके आप प्रैक्टिस करोगे तो उसमें साथ में आ जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट है वो वीडियो में करा दिया है, उन जिनकी पॉसिबिलिटी कम रहती है एग्ज़ाम में आने की वही ऐसे मिलेंगे आपको जो उसमें एमसीक्यू में मिलेंगे। बाकी और ऊपर के जो ऊपर हमने जो वीडियो में पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप एमसीक्यूज़ भी ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद। और ये आईबी और सीजीएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट नॉट ओनली फॉर आईबी एंड सीजीएल बट आप इसको यूपीएससी में भी यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा सेंसस से। लगभग हर एग्ज़ाम में सेंसस और हमारा हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था 5 ईयर प्लान, उनसे लगभग सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर के। तो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई।